ऋषिकेश में बच्चे से कथित छेड़छाड़ के बाद हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई से शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया में बहस में तब्दील हो गया है। जमीनी तनाव का रूप अब इस विवाद ने ले लिया है। वायरल वीडियो और आरोप प्रत्यारोप के बीच हरियाणा और उत्तराखंड के बीच बयानबाजी तेज है, जिसका असर टैक्सी कारोबार और पर्यटकों की आवाजाही तक पर दिखने की आशंका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून या हरिद्वार कहीं जाते तो नियम सारे भूल जाते हो। ये बाबूजी बन के आए हैं, चलो भाई चलो। हरियाणवी होने के नाते उन्हें टारगेट कर करके इस तरीके से उनके साथ बदव्यवहारी की जा रही है। पहाड़ और मैदान को बांटने की साजिश, सोशल मीडिया पर जंग, पहाड़ जैसा बना विवाद, अखंड भारत में खंडित बातें क्यों। पिछले दिनों ऋषिकेश में एक बच्ची से कथित छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई के बाद हरियाणा और उत्तराखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। अब जमीनी असर भी दिखने लगा। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसे दिल्ली एयरपोर्ट की टैक्सी पार्किंग का बताया जाता है। वीडियो में देहरादून नंबर की टैक्सी को हरियाणा के कुछ टैक्सी ड्राइवर वापस भेजते नजर आ रहे हैं। बातचीत के इस वीडियो में दोनों राज्यों के लोगों के बीच चल रहे विवाद का जिक्र सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई। जब हम उत्तराखंड में जाते हैं, देहरादून या हरिद्वार कहीं जाते तो नियम सारे भूल जाते हो। नहीं, नियम यहाँ हमें नियम सिखा रहा है, नियम वहाँ ये सारे नियम भूल जाते हैं। हाँ भाई, गाड़ी बाहर ले ले। तो भाई ये देख सकते हैं, सारे भाई आ गए हैं और ये सारे ड्राइवर खड़े हैं। ये गाड़ी है उत्तराखंड की गाड़ी है, आज एयरपोर्ट में फिर मिली है। ये सारे खड़े। क्या कह रहा हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दे उत्तराखंड में। देख ले भाई, सामने देख। ये सारे भाई खड़े हुए हैं, ये सारे खड़े। बाहर ले भाई, गाड़ी बाहर ले लो, बाहर ले लो, सवारी मत लेना यहाँ से, पीछे के पीछे लेके जाओ। दरअसल देहरादून से हर दिन बड़ी संख्या में टैक्सियां दिल्ली एयरपोर्ट पर सवारियों को छोड़ने और लेने आती हैं। ऐसे में टैक्सी चालक अपनी सुरक्षा और गाड़ियों को लेकर चिंतित हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी हरियाणा और उत्तराखंड के कंटेंट क्रिएटर्स के बीच तीखी बहस जारी। हरियाणा के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दावा किया, उत्तराखंड खासकर ऋषिकेश और हरिद्वार की अर्थव्यवस्था हरियाणवी पर्यटकों के आने जाने पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसके जवाब में उत्तराखंड के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे पर्यटकों के बहिष्कार की बात कही है। भाई वाह, तुम कमाल के आदमी हो। क्या आज तक हरियाणा के अंदर किसी उत्तराखंड के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? अब अगली बात यह आती है, जो सबसे मेन जरूरी बात है, ये कहने लग रहे हैं कि हरियाणा के आदमी, यूपी के आदमी, दिल्ली के आदमी यहाँ आकर गंद मचाते हैं उत्तराखंड में आके, यानी कि हम गंद मचाते हैं और हमारी देवभूमि है। अब देव जो भूमि, आप लोग जो देवभूमि कह रहे हो, सबसे पहले तो उस देवभूमि के बारे में बात कर लेते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। इस वीडियो को पहले तो सुनना। सबसे पहली चीज तो ये है, वहां पे आपकी देवभूमि में हरियाणा नंबर की गाड़ी देखते ही, दिल्ली नंबर की गाड़ी देखते ही, यूपी नंबर की गाड़ी देखते ही आपका प्रशासन सबसे पहले तो उनके चालान काटता है जबरदस्ती से। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद कहां से शुरू हुआ। बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले कुछ पर्यटक ऋषिकेश घूमने गए थे। आरोप है, युवकों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद वहां के कुछ युवकों ने खुद ही कानून हाथ में लेकर इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन युवकों को नंगा कर पीटा। मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। बात बढ़ी तो लड़की की माँ खुद सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई। उसने युवकों पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि मैं अभी कार सवारों से बात कर रही थी, इसी बीच आवाज ऊंची हो गई थी और तभी भीड़ ने कार सवारों को पीटना शुरू कर दिया। मैंने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके। मैं डर गई। मैंने डायल 112 पर कॉल किया, पुलिस बुलाई। इसके बाद पुलिस आई और दोनों को बचाकर ले गई। मैं कल शाम को ऋषिकेश बाजार आ रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काली की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई की। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई। कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे। उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई
और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए। वहीं इस मामले को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणवी होने के नाते उन्हें टारगेट कर करके इस तरीके से उनके साथ बदव्यवहारी की जाती है। आइए हम हरियाणवी लोग हरियाणा की अस्मिता, हरियाणा का भविष्य मिलकर के एक आवाज़ बुलंद करें कि गूंगे बहरे ये लोग, ये राष्ट्रीय पार्टियां जो एक भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, इनकी भी आंखें खुले। वोट जब चाहिए होते हैं तो हम इनको अच्छे लगते हैं, और फिर जहां पर इन्हीं पार्टियों की सरकारें चल रही हैं वहां पर हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। अगर ये व्यवहार उचित है, हरियाणा के लोगों को इस तरीके से पीटना उचित है, तो क्या हमारे यहाँ पर जो अतिथि देवो भव की नीति है हरियाणा के लोग अपनाते आए हैं सदियों से, क्या हमारे यहाँ पर भी बाहर के प्रांत के लोगों के साथ ऐसी बदव्यवहारी होनी चाहिए? इस पर हमें आवाज़ भी बढ़नी होगी, उन परिवारों के साथ भी खड़ा होना होगा, और एकजुट होकर के कि आज के बाद कोई ज़रूरत ना करे, कोई हिम्मत ना करे कि हरियाणा के लोगों को देखकर, हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ियों को देखकर सोच समझकर उन्हें टारगेट कर कर इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। हरियाणा के लोग खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से एक पर्यटक के तौर पर पूरे प्रदेश का भ्रमण, देश का भ्रमण करते हैं। ऋषिकेश विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच हरिद्वार से भी एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में हरियाणा के बताए जा रहे 3 से 4 युवक कथित तौर पर शराब के नशे में मुख्य बाजार से गुजरते दिखाई दिए। आरोप है इस दौरान वो सड़क पर गलत तरीके से चलते हुए राहगीरों से अभद्रता कर रहे थे। बता दें कि ये वीडियो एक तीर्थ पुरोहित ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके बाद युवकों ने गंगा में स्नान किया, काफी देर तक हंगामा किया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग असहज हो गए कि वो दूसरे वाला तो ये बुरा हाल है, ये बाबूजी बन के आए हैं, चलो भाई चलो। और ये जो दूसरा आ रहा है इससे तो उठा ही नहीं जा रहा, कपड़े ढूंढ रहा है कि कपड़े कहाँ गए, और वो जिसके साथ वाले तो कपड़े लेके भाग गए। तो बुरा हाल है, और इतनी बदबू इनके मुंह से आ रही थी। ये पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, अब इनको कोतवाली लेके जाया जा रहा है। वहीं हिमाचल में पथ सड़क परिवहन निगम के एक ड्राइवर पर हमला करने के आरोप में हरियाणा के 4 टूरिस्ट गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने ओवरटेकिंग को लेकर चालक को लहूलुहान कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पर्यटक सरेआम बस चालक की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। छोड़ हो गया, हो गया। विक्की भी छोड़ दो। कहाँ पकड़ा हुआ है? कहाँ पकड़ा हुआ है? छोड़ दो जल्दी। हिमाचल में हुई घटना के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। शिमला की घोड़ा चौकी के समीप HRTC बस चालक के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। देवभूमि हिमाचल अपनी संस्कृति, सभ्यता, अतिथि सत्कार के लिए पूरे देश में जाना चाहता है, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। HRTC के चालक परिचालक दिन रात जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ऋषिकेश में बच्ची से कथित छेड़छाड़ के बाद हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई से शुरू हुआ विवाद अब एक स्थानीय घटना से बढ़कर सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर तनाव का रूप लेता दिख रहा है। हरियाणा और उत्तराखंड के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुई बयानबाजी अब बहस और आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंची, जिसका असर अलग अलग घटना और वीडियो के जरिए सामने आ रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि किसी भी घटना को राज्य या क्षेत्रीय टकराव का रूप देने की बजाय कानून और जांच प्रक्रिया पर भरोसा किया जाए, ताकि हालात और ना बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।